गुजरात में गरबा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, तमिलनाडु में बोमे गोलू पर्व या उत्तर प्रदेश में रामलीला। भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि का नाम अलग अलग जरूर है, पर उद्देश्य माँ के विभिन्न रूपों की पूजा सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना है। भारत में हर तरफ नवरात्रि की धूम है। ऐसे में आज जानेंगे इन 9 रातों को भारत के अलग अलग लोग कैसे मनाते हैं। नवरात्रि का नाम सुनते ही दिमाग में माँ अम्बे का नाम लेकर झूमते गुजरात की छवि उभर आती है। कहते हैं एक बार माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और 9 दिनों तक माँ अम्बे ने लगातार युद्ध किया। 10वें दिन महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त किया और असुर के अत्याचार से बचे लोगों ने खुशी से नृत्य करना शुरू कर दिया, जिसे गरबा कहते हैं। गरबे के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की तस्वीर के साथ मिट्टी का एक बर्तन रखा जाता है, जिसमें 27 छिद्र होते हैं और इसे गरबो कहा जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि शुरू होते यहाँ पर परंपरागत डॉल्स की प्रदर्शनी लगाई जाती है। तमिलनाडु में अमावस के दिन अंतिम श्राद्ध के तर्पण के बाद 9 सीढ़ियों का एक मंच स्थापित किया जाता है। 9 सीढ़ियाँ अगले 9 दिनों के त्योहार का प्रतीक हैं। बता दें कि ये लकड़ी की बनी फोल्डिंग होती हैं और इसे गोलू पड़ी कहा जाता है। गोलू यानी मूर्तियाँ, गुड्डे, गुड़िया आदि इन पे सजाए जाते हैं तथा पड़ी को चढ़ाव कहा जाता है। परंपरा के अनुसार महिलाएं 9 दिनों में अपने बालों में गजरा पहनती हैं। नवरात्र के दौरान इन गुड़ियों की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और इसी के साथ लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और भजन भी गाते हैं। इस त्योहार को नवरात्रि के 10 दिनों तक मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के लोग इस उत्सव को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं, जिसमें फूलों की 7 सतह से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है और बतख मां की आकृति को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। केरल में नवरात्रि के दौरान लोग सीखने का, कला यानी आर्ट ऑफ लर्निंग का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में यहाँ सरस्वती की मूर्ति के पास किताबें और संगीत के यंत्र रखे जाते हैं, जिनकी पूजा होती है। त्योहार के अंतिम दिन यहाँ लोग किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हैं। और अब बात करते हैं बंगाल की दुर्गा पूजा की, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है। यहाँ पर माँ दुर्गा के बड़े बड़े और भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, लेकिन यह पर्व छठे दिन से बोधन यानी माता के आहन से शुरू होता है और 10वें दिन शादीशुदा महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म करती हैं और माँ दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन के बाद इस पर्व का समापन कर दिया जाता है। बंगाल में देवी दुर्गा को बेटी के रूप में पूजा जाता है, जो अपने ससुराल से मायके आई हैं और इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन भारत के विभिन्न राज्य माँ शक्ति की उपासना करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुँचाएं।